वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 to 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 11B सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ये दो मोनोमियल्स गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड जो रिजल्ट मिलेगा उसको वेरीफाई करना है इन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई के लिए। मोनोमियल्स गिवन है -4xy³ एंड 6x²y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। टू मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं। सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ है माइनस साइन, यहाँ कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस साइन। तो ये माइनस इंटू प्लस, माइनस होता है माइनस दिखती है ना। अब नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नंबर है 4, यहाँ नंबर है 6। 4 6 24 होता है, तो यहाँ 24 लिखते हैं। अब हम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ भी वेरिएबल एक्स है, इसका पावर 2 है, तो x इंटू एक्स टू द पावर 2। यहाँ वेरिएबल y है, इसका पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल y है, तो y टू द पावर क्यूब इंटू y। ना अब इस x एंड इस x² का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। दोनों के बेस में x है, तो प्रोडक्ट के बेस में भी x होगा। यहाँ x लिख दिए। इस प्रोडक्ट का पावर कितना होगा? ये पावर 1 + 2, 1 + 2 3 होता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। सिमिलरली अब हमें इसका एंड इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि दोनों के बेस में y है, तो प्रोडक्ट के बेस में y होगा एंड इस प्रोडक्ट का पावर कितना होगा? 3 + 1, 3 + 1 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा ना। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट मिला -24x³ y टू द पावर 4। तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं -4xy³ इंटू 6x² y इज इक्वल्स टू -24x³ y टू द पावर 4। डेफिनेटली इसी चीज को हमें वेरीफाई भी करना है यूजिंग x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 वैल्यूज। तो हम वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? हम इस LHS को पहले लेंगे, x एंड y की वैल्यूज पुट करेंगे एंड आंसर फाइंड आउट करेंगे। फिर इस RHS को लेंगे, x एंड y की वैल्यूज पुट करेंगे एंड आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ये दोनों LHS एंड RHS इक्वल है, तो दैट मीन्स कि ये जो मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल सही है। दैट मीन्स ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS लेते हैं पहले। LHS है -4xy टू द पावर 3 इंटू 6x² y। यहाँ -4 आ जाएगा। इस x के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे, y के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे। ये इंटू साइन बीच में, 6x के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे, y के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे। सो 4 2 8 होता है, तो -8 इंटू 1 एंड 1³ 1 होता है, तो 8 इंटू 1 8 हुआ ना। 2 2 4 होता है, तो 6 इंटू 4 इंटू 1 ना। -8 इंटू 1 -8 हुआ, इंटू 6 4 24 इंटू 1, तो 24 इंटू 1 24 ही होगा। वैल्यू मिली -192। इसी तरीके से हम RHS को देखेंगे। है RHS है हमारा -24x³ y टू द पावर 4 ना। अब इस RHS में हम x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं, मिलेगा -24 2 टू द पावर 3। y के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, यहाँ मिलेगा 1 टू द पावर 4 ना। अब ये -24 आ जाएगा। 2 टू द पावर 3 8 होता है, 1 टू द पावर 4 1 होता है। -24 8 -192 इंटू 1, वैल्यू मिली -192। तो आपने देखा ये जो LHS की वैल्यू है वो RHS की वैल्यू के इक्वल आ गई। दैट मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल है, ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब x की वैल्यू 1 गिवन है, y की वैल्यू 2 गिवन है एंड z की वैल्यू 3 गिवन है। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। इसमें वेरिएबल्स x है, y है एंड z है, तो इसको हम लोग p x y z से डिनोट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये चीज हमने पॉलिनोमियल्स वाले वीडियो में पढ़ी है ना। अब अगर इस गिवन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू 2 पुट करें एंड z की वैल्यू 3 पुट करें, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? वो वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो चलिए पुट करते हैं। दैट मीन्स पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ x y z
इन द अबव पॉलिनोमियल वी गेट, यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1³ इंटू ये -5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ अगेन x है तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 हो गया। अब यहाँ y स्क्वायर है तो y के प्लेस पे 2 पुट किए तो 2 स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे ना, ये 2 यहाँ आएगा ना, अगेन x स्क्वायर है तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, z के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो 3³ हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, 1³ मीन्स 1 होता है तो यहाँ 1 लिख दिए, तो -5 इंटू 1 -5 होता है तो यहाँ -5 लिख दिए, इंटू 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर का मतलब 4 होता है तो यहाँ 4 लिख दिए, ये 2 यहाँ लिख दिए, ये 1 स्क्वायर मीन्स 1 तो यहाँ 1 लिख दिए, फिर ये 2 यहाँ लिख दिए, 3 टू द पावर 3 है तो 27 होता है तो यहाँ 27 लिख दिए। नाउ 3 इंटू 1 3 होता है तो यहाँ 3 लिख दिए, इंटू -5 इंटू 4 20 होता है, एंड ये माइनस साइन है तो यहाँ -20 लिख दिए। नाउ 2 इंटू 2 4 होता है तो यहाँ 4 इंटू 27 लिख दिए। नाउ 3 इंटू 20 60 होता है, यहाँ 60 लिखे हैं, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, इंटू 27 4 108 होता है तो यहाँ 108 लिख दिए ना, 108 6 फाइंड आउट करेंगे, 8 6 108 6 होता है 648 एंड ये 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आ जाए, सो हमें वैल्यू मिली -6480। दिस इज द आंसर। दैट मीन्स अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6480। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है एंड y की वैल्यू 2 के इक्वल है। गिवन पॉलिनोमियल है दिस, इस पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे एंड y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल वी गेट, तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, दैट इज 3 इंटू 1 टू द पावर 4, फिर इस y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 इन 2 टू द पावर 2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। नाउ अगेन यहाँ x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 टू द पावर 2 एंड इस y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 टू द पावर 3। नाउ ये 3 है, 1 टू द पावर 4 हम जानते हैं 1 होता है तो यहाँ 1 लिख देते हैं, बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 2 टू द पावर स्क्वायर 4 होता है तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं, 1 एंड 4 के बीच में कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। सिमिलरली ये 2 हम यहाँ लिखेंगे, 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 लिख देंगे, 2 क्यूब की वैल्यू 8 होती है तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। 2 1 एंड 8 के बीच में कोई साइन नहीं तो अंडरस्टूड सी बात है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। अब 3 1 3 होता है, फिर 3 4 12 होता है तो यहाँ 12 लिख देंगे, फिर 2 1 2 2 8 16 तो यहाँ 16 लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड सी बात है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 12 इंटू 16 करेंगे। अब 12 10 120 होता है, प्लस 12 6 72, इसको हम ऐड कर दें, वैल्यू मिली 192, 192 इज द आंसर। यहाँ एक चीज है, आप कहोगे कि बिना मल्टीप्लिकेशन के ये कैसे हम ले आए, मैं इसको समझा देती हूँ एक बार। देखिए एक तो 12 इंटू 16 को आप नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको आंसर 192 ही मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने करा है वो मैं यहाँ बता देती हूँ। 16 को हम 10 + 6 लिख सकते हैं, तो 16 के प्लेस पे 10 + 6 लिखेंगे। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, 12 को हम इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 12 को इस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 120, फिर 12 को इस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 12 का साइन यहाँ प्लस है, 6 का साइन भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 12 6 72 तो यहाँ 72 लिख दिए, 120 + 72 192। सो 12 इंटू 16 की वैल्यू हम इस वे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें वही आंसर मिलेगा। सो 192 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है
हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कब? जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है। गिवन पॉलिनोमियल है दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है। दैट मीन्स हम इस x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। देयरफॉर putting x is equals to 1 in above polynomial, we get x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। इस x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 टू द पावर 5 लिखेंगे। फिर इस x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, फिर इस x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो 1 टू द पावर 2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ आ गया। फिर इस x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 लिख दिए। अब -2 एंड 1 के बीच में कोई साइन नहीं, तो अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 1 टू द पावर 5 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिए, ये मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ। अब ये 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 लिख दिए। 3 एंड 1 के बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इनटू -2 इंटू 1 -2 होता है, तो यहाँ -2 लिख दिए। अब देखिए ये 1 इंटू 3 1 जा 3, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, इंटू -2। अब देखिए 1 3 जा 3 होता है, 3 इंटू -2। नाउ अब देखिए 3 का साइन यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन है। तो ये देखिए अब हमें +3 एंड -2 को मल्टीप्लाई करना है। पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है माइनस आ गया। अब नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, 3 है यहाँ 2 है, 3 2 जा 6, यहाँ -6 आ गया। सो -6 इज द आंसर।